है। क्या हमें पता है कि हमें अपने अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने पेश होना है और हमें जवाबदेही करनी है। हम कहते तो हैं कि हम मतलब ईमान रखते हैं दिल में, और हम अपने रब पे पूरा पूरा ईमान रखते हैं, यानी उस पर हमारा तवक्कुल बहुत ज़्यादा है। मगर जहाँ बात आ जाए ईमान की, तवक्कुल की, तो आप खुद चेक कर लें आप में कितना ईमान है, कितना तवक्कुल है। अब आप देखें, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पे अमल करने की बात आई, तो आप चाय नहीं पी सकते। वो चाय जो आपके चाय में मक्खी गिर गई है और आप उसको निकाल के दोबारा नहीं पी सकते, उसको गिरा देते हैं सिंक में जाके, ठीक है। आप यहाँ मतलब किसी के आगे शो नहीं करेंगे, पर आप जाके क्या करेंगे, सिंक में उसको गिरा देंगे और आप कहेंगे कि मुझे मोहब्बत है। अब मोहब्बतों के नारे जो देखे, रबीउल अव्वल का महीना आता है, उस महीने में पूरे शहर में गूंज रहे होते हैं। झंडे लगाने के माहिर, हरी हरी लाइटें लगाने के माहिर, नाते पढ़ने के माहिर, कौन से रसूल और कौन सी मोहब्बत, कौन सा मीलाद, कौन से रसूल को फॉलो कर रहे हैं, कौन से सहाबी ने ये जो है इस तरह की दरवेश वाला कल्चर अपनाया, कौन से सहाबी ने नाच नाच कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया, कौन से सहाबी, कौन से ताबीन। चलो आप सहाबी को छोड़, सहाबी तो मतलब एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये ताबीन में से किसी की मिसाल ले आएँ, किसने झूम झूम कर दिखाया, जो कहते हैं कि इनको वजद आ गया। ये कौन से वजद का तरीका है, यानी ये कौन सा तरीका, किसको आप फॉलो कर रहे हैं। यानी अब आप ले लें कहीं भी किसी भी जगह अगर नातें चल रही हैं या नात ख़्वानी की जो महफ़िलें वगैरह सजी हुई हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा वो होता है, बस झूमना शुरू हो जाते हैं, बस इस पे वजद तारी होगा। ये कैसा वजद है भाई, ना दीन का इल्म ना कुछ, और लोगों को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हम कहाँ जा रहे हैं। मैं और आप अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं और हमारी आधी से ज़्यादा जो है कौम जहालत के अंधेरों में डूबी है। जिसकी जितनी नेमतें हैं उससे उसका उतना हिसाब है। मैंने तुम्हें यानी जिसकी जितनी नेमतें हैं उसका इतना ही हिसाब है कि अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जो अक़ल दी थी वो आपने मेरे दीन के फैलाने के लिए उसको कितना इस्तेमाल किया। ये जो ज़बान चलती थी फर फर करके, इससे मेरे दीन को क्यों नहीं फैलाया, क्यों, मतलब आपके पास तो कमांड थी, जो सोचती थी वो कर लेती थी, जो इरादा करती थी वो पूरा कर लेती थी। इस कोशिश को, इस कैपेबिलिटी को क्यों दीन की तालीम को फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्यों क्या जवाब देंगे हम अल्लाह ताला को, क्यों अपने दिल को, यानी इस चीज़ की आप तसल्ली देती रहती हैं कि नहीं अभी बहुत वक्त है, दीन सीखना ज़रूरी तो नहीं, बस उल्मा सीख गए और वो हमें पढ़ा रहे हैं, उन्हीं से हिसाब किताब होगा। देखें, हिसाब सबका एक बराबर होगा, ना मैं किसी के लिए जवाब दूँगी ना आप मेरे लिए जवाब देंगे किसी चीज़ के। हर किसी को अपना अलग अलग जवाब देना है। हम ठंडी मशीनों में रहते हैं, ठंडी मशीन में जाते हैं, उसी ठंडी मशीनों में खाते पीते हैं और उन्हीं में सो जाते हैं। क्या बस मतलब हम समझते हैं दैट्स इट, लाइफ यही है। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक क़यामत के दिन उससे 5 सवाल ना पूछे जाएं। उनमें 5 सवालों में जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि ये मैंने जो जितनी ज़िंदगी दी थी, ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी। मिसाल के तौर पे 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये कहाँ गुजारे। और जवानी के अंदर जो है सबसे मेन सवाल कि जवानी कहाँ गुजारी, किस लाइफ स्टाइल को फॉलो किया। यहूदियों को, हिंदुओं को फॉलो किया, ईसाइयों को फॉलो किया, या सहाबा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। जो है जवानी की तवानाइयाँ होती हैं, जवानी जो होती है आपकी पीक पे होती है, उस वक्त की उरूज पे आपकी जो है ख्वाहिशात होती हैं, आपकी जो उमंगें होती हैं वो भरपूर होती हैं। इस वक्त आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको अपने आप को दीन की तरफ लाना है, आपने अपने दिल में चीज़ बिठानी है, क्योंकि आपको पता है आपको अपने रब को जवाब देना है। आपने सारी एफ़र्ट दुनिया को दी है, क्योंकि बज़ाहिर तो जो है दीन पढ़कर पैसा नहीं कमा सकता,
इंसान फ्लोरिश नहीं कर सकता, यानी उसको अपना स्टेटस डेवलप होता नज़र नहीं आता। दुनिया तो बनती तो इंसान खुद को तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ महसूस करता है, यानी वो समझता है कि बस दुनिया हमें मिल जाए ये काफ़ी है। दीन पे अमल करके यानी वो ये सोचता है कि मैं तो टेररिस्ट कहलाऊँगा, मेरा मतलब जहन यही होगा, लोग मुझे इस लक़ब से पुकारेंगे ये कि टेररिस्ट हो।